तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का पहला। इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है ओम के नियम का सूत्र, यानी ओम के नियम का सूत्र क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर है BC के, यानी DE समांतर है इसमें भी BC के और इसमें भी DE समांतर है BC के। समांतर किसे कहते हैं? समान अंतर पर, वे मिल नहीं रही हों, समान अंतर पर चलने वाली रेखाएं। ठीक है, फर्स्ट में EC हमें ज्ञात करना है, यानी E और C हमें ज्ञात करना है, और सेकंड में AD यानी A और D हमें ज्ञात करना है कि ये कितनी लंबी रेखा है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी प्रश्न जो आने वाले हैं वो इसी प्रमेय पर आधारित हैं, यानी इससे ही रिलेटेड सभी प्रश्न हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप किसी भी प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हमें क्या बताती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कैसे? कि मान लो ये एक त्रिभुज है, इसको प्रतिच्छेद करने के लिए BC के समांतर एक रेखा खींची गई। ठीक है, BC के समांतर एक रेखा MN खींची गई। ये बाकी दो जो रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, उन भुजाओं को M और N बिंदु पर काटती है। तो AM और MB का अनुपात AN और NC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, क्या? कि AM बटे MB बराबर होगा AN बटे NC के अनुपात के। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर BC के समांतर MN है, ठीक है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने यानी प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे दोनों भुजाएं जो हैं जिन्हें काटा है, वे जो दोनों भुजाएं हैं वे एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। कि ये जितना अनुपात है उसके बटे, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर है। अनुपात का साइन क्या होता है? या तो बटे में कर लो या अनुपात दो डॉट। ठीक है, तो AM बटे MB बराबर AN बटे NC। ठीक है, ये हमारी त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। ठीक है, अब करते हैं कौन सा प्रश्न? वो करते हैं फर्स्ट। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि हमें जो जो सबसे पहले दिया हुआ है हमें सबसे पहले वो उतारना है, चाहे वो चित्र में हो चाहे प्रश्न के अंदर हो। ठीक है, तो हमें दिया गया है AD। ठीक है, AD हमें दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हमें DB दिया गया है। DB कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। DB बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें जो जो दिए गए हैं सबसे पहले वो लिखना होता है। फिर AE हमें दिया गया है, यानी C या E कर लो। ठीक है, प्रश्न में तो E है तो E कर लो आप। ठीक है, AE हमें दिया गया है, AE हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कर लिया। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है EC। ठीक है, हमें EC ज्ञात करना है। EC हमें करना है ज्ञात। और हमें प्रश्न में जो दिया गया है कि DE, जो DE है वो समानांतर है। समानांतर का साइन ऐसा होता है। ठीक है, समानांतर है किसके? मतलब समांतर है BC के। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो हमने अभी क्या सीखा कि त्रिभुज की एक भुजा के अगर समांतर कोई रेखा खींची जाती है, ठीक है, कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? हम सेम वही करेंगे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा उसका मान? कि AD बटे DB बराबर होगी AE बटे EC के। अब ऐसे इसमें मान रख के हम EC का मान हमें ज्ञात हो जाएगा
कि ए डी हमारा क्या है जो हमने प्रश्न में लिख रखा है, मतलब सबसे पहले हमने लिखा था 1.5/3 बराबर ए एक है बटे ई सी हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इधर भी बटे में संख्या है इधर भी बटे में संख्या है तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। जब वज्र गुणा करेंगे तो ई सी की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1.5 ई सी और बराबर 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ 1.5 गुणा में है तो ये इधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में, तो ई सी क्या हो जाएगा, ई सी बराबर 3/1.5। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे कैसे, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा के हमने क्या करते हैं, एक लगाते हैं ना, और उसके बाद जितनी संख्या है उतनी हम जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे बस पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक लगाया और जितनी संख्या है उसके बाद एक जीरो लगाई। अब काट लो भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से 3 कटा तो क्या बचेगा, ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न। बस अब करते हैं सेकंड। तो सेकंड में भी हमें जो जो दिया गया है हमें सबसे पहले तो वही लिखना है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है, डी बी दिया गया है, डी बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया गया है ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर। ई सी हमें दिया गया है, ई सी बराबर 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, ए डी हमें ज्ञात करना है, ए डी बराबर कितना। ठीक है, वही है सेम टू सेम हमें प्रश्न में दिया गया है कि समांतर भी हैं ये, कि डी ई समानांतर हैं या समांतर हैं किसके, बी सी के। ठीक है, डी ई समांतर हैं बी सी के, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। हमें क्या करना है, देखो सेम वही बात है कि बी सी के समांतर रेखा है डी ई, तो इसमें भी सेम वही प्रमेय लगेगी कि बी सी के समांतर डी ई है, यानी एक भुजा के समांतर अगर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो वह पहले वाली भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो उसमें क्या होता है कि ए डी बटे डी बी बाई ए डी बटे डी बी बराबर होगी ए ई बटे ई सी के। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो ए डी हमें पता नहीं है तो ए डी ही रहेगा, और डी बी हमें पता है, डी बी हमारा क्या है 7.2, उसके बराबर रहेगा ए ई 1.8 और बटे ई सी यानी 5.4। सेम टू सेम हम वही कर लेंगे, पहले इन्हें पॉइंट में नहीं बदलेंगे, हम सीधा बाद में बदलेंगे, बट पहले हम इन्हें इधर उधर ले जाएंगे। ठीक है, कैसे ले जाएंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, या फिर मैं कहूँ कि इसे नीचे ही छोड़ दो, ये भाग में है, ये यहाँ गुणा में पहुँच जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, अकेला ए डी बचेगा अकेला, और यहाँ हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 और बटे में 5.4। ठीक है, ये भाग में था, हमने सिर्फ यहाँ गुणा में पूछा है ऐसे। बस इसे अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 और 10 लिखा जाएगा क्योंकि एक संख्या है पीछे। ठीक है, तो 10 हो गया। इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 10 ही जाएगा, और इसका पॉइंट हटेगा तो मल्टीप्लाई में इसके भी देखो 10 ही जाएगा। ठीक है, आप काट लेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा ये, और काट लो अगर कट रहा है तो 18 दूनी 36 अठाते 54, 18 चौक 72 हो जाएगा, और 3 से 1 कट जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, तो 6 चौक क्या निकला है 24। ठीक है, अब ए डी हमारा निकला है, ए डी हमारा निकला है 6 चौक 24 बटे नीचे अकेला बच रहा है 10। अब इसे भी हम पॉइंट बना लेंगे, जब सारी मेजरमेंट पॉइंट में आए तो हम इसे भी पॉइंट बनाएंगे। तो ए डी हमारा क्या निकल जाएगा, ए डी बराबर हमारा निकल जाएगा, देखो हम एक कब लगाते हैं, जब पॉइंट होगा तो हम 1 लगाएंगे, उसके बाद जितनी संख्या होगी हम उतनी 0 लगाते हैं। तो एक संख्या भाई 0 1 है तो एक ही संख्या पहले, मतलब एक ही संख्या होगी पॉइंट से पीछे। ठीक है, तो एक संख्या होगी तो हम पीछे से एक संख्या गिनेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो बस हमारा 2.4 बन गया। समझ में आया ना, समझ में आया होगा, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या निकला है, तो यही हमारा निकला है आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है अब तो। ठीक है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।
इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, उसका सूत्र क्या है, आपको उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।